कथा प्रारंभ होते ही सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित, आइए पवन कुमार लगन श्यावरे रामचंद्र शंकर योग। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बेसी महा अभिमानी, मिला मही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिय धम सिखावन मोही। उलटा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रमण बुद्धि का खेल है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए और यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठैय बंदरे। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजे के लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछे ही बांधर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके किन्सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी ये सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगी। रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कई किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम बिलघु रूप तुरंता। ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निभुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तनि साचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर से जाते थे। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियाँ भयभीत हो गई।
ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते ही हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुतु निचास, अट्टहास करी गर्जा कपी बढ़ी लागे आकाश, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गर्जे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। उजरे नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। तात मातु सुनिए पुकारा, इसी अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। 11 नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह है, नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूती अनल जय सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, खुदी पर आपुन सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत थे, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक दूसरे से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयों कर जोर, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों ने दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात चक्र सूत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखों प्राणा, तुम हूँ तात कहते अब जाना। तो ही देखी शीतली भय छाती, मुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर भी मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाए करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ श्रवणी सुनि सिचर नारी। नाग सिंधु यहीं पार ही आवा, शब्द किल किला न कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द में हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं सिंह रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। मिले सकले अति भय सुखारी, तलफत मिन पावज में बारी। चले हर श्री रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जिसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुट्ठी प्रहारी हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खा या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, सब घूसों के मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर जाई पुकारते सब, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपी, हरि आए प्रभु काज लखन क्या रामचंद्र शंकर योग। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित भी की। गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादिक शेष अनुसारद, वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित भी की। गावत वेद पुराण सदस्य, शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को, सर्वत सारी अंत संवत की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित भी की। गावत संत शंभु भवानी, अरुण शंभु मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि के वर्ज बखानी, कागभूषण गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित भी की। कलिमल हरण विसरत पी की, शुभ सिंगार मुक्ति जुबती की। दल निरोग भव मूर्यमी की, सात मास सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित भी की। तथा विसर्जन होते सुनवीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं। सर्द करो पया लखन श्याम रामचंद्र शंकर योग।